जिसने पढ़ा होगा वो रिलेट कर पा रहा होगा। और अगर मैंने बहुत छुपे ढके हुए अल्फाज में मेहमान नवाजी अच्छी है ना, तो लोग आपकी तरफ बार बार आना पसंद करेंगे, कुछ ना कुछ कहेंगे। ठीक है, जनरल थिंग, उनके आने से कभी कभी उनका आना ही काफ़ी होता है। यानी दे हैव जस्ट पब्लिक लाइफ, चीज़ें टिपिकल गाँव की होती हैं। हेलो, तो कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे मेरा इंट्रो शिंट्रो एक्सट्रो सब कुछ भूल रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मैं कामचोर हो गई हूँ, व्लॉग्स अपलोड नहीं करती, कुछ दिनों बाद होश आता है, तो मुझे कैसे याद रहेगा ना अपना इंट्रो। लेकिन खैर, जो है जैसा है उसको चलने देते हैं। तो आज का व्लॉग हम लाए हैं साग का व्लॉग। ठीक है, सर्दियों में किसी के घर साग ना बने, दैट्स इम्पॉसिबल। तो हमारे घर में भी साग बन रहा है, जो कि हमने यहीं से लिया है। ये हमारे गांव से नहीं आया, गांव से भी आ जाता होता है, लेकिन ठीक है ना, आ जाता होता है। अच्छा हाँ, कुछ चीज़ें टिपिकल गांव की होती हैं, जो कि आप गांव से ही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज़ जो है ना, ये तो देसी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। बट अब तो शहरों में भी ऑर्गेनिक चीज़ें आपको दस्तयाब होती हैं। अगर आपको पता हो कि क्या चीज़ खालिश है और क्या चीज़ आर्टिफिशियल, क्या आपको पता चल जाता है अगर आप देसी हैं। अगर आप विदेशी हैं तब भी आपको अब तो पता चल ही जाता है। आजकल तो हर कोई बहुत समझदार है, तो दे नो दैट कि अच्छा क्या खालिश, क्या सही, क्या नहीं सही। ओके, अच्छा अगर हम खालिश चीज़ों की बात कर ही रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मोस्टली ऑर्गेनिक खालिश चीज़ें हैं वो आपको ऑर्गेनिक 100% होंगी, तो वो आपको गांव से ही दस्तयाब होंगी। यानी गांव, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए है तो आप अपने गांव से मंगवा सकते हैं। कोई भी आ रहा है रिश्तेदार तो उसके हाथ मंगवा सकते हैं। और गाँव से आए हुए रिश्तेदारों की तो बात ही अलग होती है। लाइक वो आते हैं और आप सोचते हैं कि वाह क्या गाँव की सौगात आ गई है ना। बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट सेम। बट कुछ कुछ जो आपके बहुत करीबी होते हैं वो आपके लिए कुछ ना कुछ देसी दिल से ले ही आते हैं। बट हर कोई नहीं, हर कोई नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके घर ऑन एंड ऑन मेहमान आ रहे होते हैं और आपको लगता है कि आपका घर तो गाँव की सौगातों से भर गया होगा, है ना। बट ऐसा नहीं होता है सर, हर कोई आपके लिए कुछ ना कुछ नहीं लेकर आ रहा होता है। कभी कभी उनका आना ही काफ़ी होता है। यानी वो इतने प्यार से जो हमारे घर आते हैं, तो उनका चक्कर लगाना, हमसे मिलना, हमारे यहाँ आना, फिर वो गाँव के साथ पूरा माहौल लेकर आना, बातें गप्पें और सारा कुछ, उनकी वाइब, तो वो ही काफ़ी होता है। तो उनका आ जाना ही हमें बड़ा एक्साइट कर देता है और घर का माहौल ही बदल जाता है उनके आने से, बिकॉज ऑफ देयर वाइब। ठीक है। ओह हाँ, इस बात से मुझे एक कमेंट याद आता है, मैं आपको बताती हूँ। तो एक कमेंट था, बहुत ही खूबसूरत सा कमेंट था कि लोग आते हैं उनके घर, ऑन एंड ऑन आते रहते हैं, एंड दे हैव नो पर्सनल लाइफ, दे हैव जस्ट पब्लिक लाइफ। तो अब इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन बस इतना ही कि अगर आपकी मेहमान नवाजी अच्छी है ना, तो लोग आपकी तरफ बार बार आना पसंद करेंगे। लेकिन आपके अंदर इतना वो ज़र्फ़ ही नहीं है कि आप लोगों से जो है, मेहमान आए आपके घर और आप डिसरिस्पेक्ट करें या उसको मेहमान नवाजी ना दें या प्रोटोकॉल ना दें। तो ऐसा हम लोग तो नहीं कर सकते ना। तो वही लोग आपकी तरफ आना पसंद करते हैं जिनको आप इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं, एहतराम देते हैं। और यही रूल आपका सब मेहमानों के लिए होता है, चाहे वो करीब के हों या फिर दूर के, और फिर आपके दिल के करीब हों, यानी जो मर्ज़ी, मतलब हाँ जो भी हो। यानी मेहमान नवाजी है तो मेहमान नवाजी इज़ इक्वल टू एवरीवन। ठीक है। और एक कमेंट था, वही कमेंट था और इसका दूसरा पहलू था, यानी वो एक ब्लॉग था जिसमें मैं बता रही थी कि ये सिटे जो हैं हमारे गांव से आए हैं, लेकिन वो वहाँ से आए नहीं थे, हम खुद गए थे और हम खुद लेकर आए थे। मतलब हाँ, मतलब हर कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आपके घर आ रहा है तो कोई ना कोई चीज़ लाए। अगर कोई ले आता है तो वो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर ना भी लाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे गर्ज नहीं है। इससे गर्ज है कि कोई मेहमान आया है तो उसकी मेहमान नवाजी करनी है, दैट्स इट। और अगर हाँ कुछ लाया है तो वो और भी गनीमत समझ ली जाती है। हाँ, और भी एडिशनल थिंग ऐड हो जाती है कि अच्छा हाँ कोई चीज़ आई है आपके लिए, तो वो भी प्लेजेंट वाइब आ जाती है आपके अंदर। लेकिन हाँ ठीक है ना। तो इसी तरह से ये है, जब हम किसी के घर आते जाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ लेते और लेते कोई ना कोई चीज़ कोई ले आता है, आप कहीं जाते हैं तो आप कहीं से कहीं ले जाते हैं। सो दीज आर दी गेस्चर, गुड गेस्चर। हाँ, मेहमान नवाजी का एक गेस्चर है। एक दूसरे के घर जब आप कहीं आते जाते हैं तो आपका जो कोई अपना होता है, तो वो चीज़ें इस तरह से एक्सचेंज होती रहती हैं। दुख का खत्म नहीं होता। सो यस, वो एक बहुत ही फ़नी सा कमेंट था आपने किया था। और हाँ बिल्कुल किया था कि हमारे घर ऑन एंड ऑन मेहमान आते रहते हैं, एंड वो जो है प्राइवेट लाइफ पब्लिक लाइफ वाला, मैं बहुत हंसी थी उस पर।
और बहुत रिलेट किया था उस कमेंट के साथ। और आई थिंक जिसने पढ़ा होगा वो रिलेट कर पा रहा होगा। आई थिंक हर किसी की ज़िंदगी की यही कहानी है। बट हाँ, सम टाइम आप एक्सपेक्टेड होते हैं कि हाँ बिल्कुल, इस फलाने मेहमान को आपके लिए ये वाला तोहफ़ा लाना चाहिए। बट अगर हाँ बिल्कुल ना, सम टाइम आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट यू अ लॉट वाला सीन हो जाता है, तो ऐसा भी होता है। अच्छा, हमने साग बनाया, सर्दियों वाला साग। अच्छा, मूव ऑन द टॉपिक, मूव ऑन द व्लॉग। जो मैं वीडियो आपको दिखा रही हूँ उसके हटकर मैं आपको बस टॉपिक पर शुरू हो गई थी। यू नो आई एम अनप्रोफेशनल, बट हाँ, कितना ही वक्त लेना है मैंने पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो हमने साग बनाया, बहुत मज़ेदार, उसमें गंदलें भी डाली। इफ़ यू आर विलेजर यू नो दैट व्हाट आई एम सेइंग यू राइट हियर। मतलब आपको पता होगा गंदले एंड ऑल दैट, पालक साग मिलाकर ये सब कुछ बनता है एक, ठीक है। और फिर हमने शाम की चाय पी। आप देखेंगे मैं कितना इन्जॉय कर रही हूँ, बहुत इन्जॉय कर रही थी। अज़ानें हो रही थी, अज़ानों के बाद भी हम यहाँ पे बैठे रहे, यानी मैं और मेरी मामा। तो आज का खूबसूरत तरीन जमील शकील ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी और अगर आप रिलेट कर पाए, और अगर मैंने बहुत छुपे ढके हुए अल्फाज में आप लोगों से एक जनरल सी बात शेयर की, मैंने कोई अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं की, फिर आपने ये ना समझना हाँ जो मुझे देख रहा है मेरा मेरा कोई, तो मैंने कोई पर्सनल नहीं, इट्स जस्ट अ जनरल थिंग जो कि सबके साथ है और सबके साथ है और सबको पता होगा। सब जानते हैं, सब जानते हैं, ठीक है। मेहमान तो बहुत होते हैं, यानी किस्म किस्म के होते हैं, लेकिन आपकी मेहमान नवाज़ी एक किस्म की होती है। दैट्स मेक यू स्पेशल, ठीक है। फॉर एवरी वन योर मेहमान नवाज़ी इज़ सेम। इसी खूबसूरत जज्बे के साथ एंड होपफुली आपको मेरी बातें समझ में आई हो, जो जनरल बातें मैंने की। अच्छा, मेहमान नवाज़ी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कभी फिर किसी व्लॉग में ऐड करने की कोशिश करेंगे। ये व्लॉग बहुत शॉर्ट था इस सब के लिए, कभी फिर कभी बहुत तरतीब से, बहुत डिटेल से आपको इस पर कुछ ना कुछ कहेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।